वो अगर चाहते तो सारे रिकॉर्ड कर सकते थे। वो काफ़ी फिट भी थे, वो 40 साल तक भी खेल सकते थे। जी, वो बहुत ही फिट प्लेयर हैं। उनका माइंडसेट अलग ही रहता है। वो एग्रेसिव रहते हैं फील्ड में और सबको मोटिवेट भी करते हैं। वो बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है हर उस खिलाड़ी के लिए जो अपने टीम के लिए अच्छा करना चाहते हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद अगर कोई बेहतरीन बल्लेबाज थे तो वो थे विराट सर, क्योंकि उनका हर शॉट सही तरीके से खेलते थे, कोई भी शॉट हो। एज अ फैन हमको बुरा लगा कि मतलब ही हैज़ पोटेंशियल और था, और भी अच्छा कर सकते थे वो। अब कोई अगर ये रिकॉर्ड तोड़ पाता तो विराट कोहली इंडिया की तरफ से तोड़ पाते, लेकिन अब उनको अभी और खेलना चाहिए था। उनकी फिटनेस थी अभी कि वो और खेल सकते थे 4-5 साल। अब ऐसा प्लेयर अब इंडिया में हुआ, कष्ट हुआ, ज़्यादा दुख हुआ। वंस इन अ जनरेशन प्लेयर थे वो। तो विराट सर है, उन्होंने बहुत ही टेस्ट क्रिकेट को एक बहुत ही हाई लेवल पे ले गए। तो ही हैज़ लिटरली डोमिनेटेड दिस फील्ड एंड जो ऑफ कोर्स वी विल मिस हिम प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। मायूसी तो एक रहेगी, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर थे कि जिनसे सारे यंगस्टर को, सारे यूथ को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती थी। उनका एटीट्यूड लेवल, उनका माइंडसेट, उनका टेम्परामेंट, जिस तरह से वो ग्राउंड पे दिखाते थे, तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें एक दिमाग में रहेगी कि हाँ, अब हम लोगों को वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो अभी उसको 2 से 3 साल खेलना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस जनरेशन में उसकी जगह लेने वाला कोई प्लेयर नहीं, और जिस डाउन पे वो खेलता था वो पोजीशन अभी फिल करना मुश्किल है। विराट कोहली मेरे आइडल रहे हमेशा से। मैंने उनको बहुत फॉलो किया है। मैं करीब 6-7 साल से तब से मैं उनको फॉलो करता आ रहा हूँ। फिर न्यूज़ आई कि वो रिटायर हो गए, तो होता है ना, अच्छा नहीं लगता है हमारा जो इसको देख के बड़े हुए वो अचानक से ना खेले। आज हम चर्चा करने पहुंचे हैं उस महान खिलाड़ी की जिसने तीनों ही फॉर्मेट में न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम की अगुवाई की यानी कैप्टनसी की, बल्कि तीनों ही फॉर्मेट यानी T20, टेस्ट क्रिकेट और वनडे इंटरनेशनल में नंबर 1 रैंकिंग भी हासिल की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रन मशीन, चेज मास्टर, किंग कोहली, विराट कोहली की। हाल ही में विराट कोहली ने संन्यास की घोषणा की है टेस्ट क्रिकेट से, और तमाम जो प्रशंसक हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सभी यूथ क्रिकेटर्स हम इनको कह सकते हैं। थोड़ी मायूसी भी देखने को मिल रही है इनके चेहरे पे। अभी तो काफ़ी वक्त था। विराट कोहली जो अभी सिर्फ 36 साल के ही हैं, काफ़ी क्रिकेट उनमें बाकी था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट से अचानक से उन्होंने घोषणा कर दी रिटायरमेंट की। आप लोगों को क्या लग रहा है? जी, हम तो कहना चाहते हैं कि अभी बहुत जल्दी हो गया था। वो काफ़ी फिट थे, इंग्लैंड सीरीज़ के बाद भी ऐसा कर सकते थे। काफ़ी दुख हुआ जब उन्होंने अनाउंस किया कि वो रिटायर होने वाले हैं। और ऐसा प्लेयर बहुत कम मिलता है हम लोग को, वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है। और बहुत अगर सचिन की जाए तो काफ़ी कंपैरिजन होता था, एक को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, और सचिन तेंदुलकर शतकों का शतक भी लगा चुके थे, लेकिन विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी पीछे रह गए। 30 शतक लगाए, जबकि उनमें काफ़ी क्रिकेट बाकी था। जी, वो अगर चाहते तो सारे रिकॉर्ड कर सकते थे। वो काफ़ी फिट भी थे, वो 40 साल तक भी खेल सकते थे, लेकिन अपने फैमिली इश्यूज़ की वजह से शायद कारण जो भी रहा हो। लेकिन आप कितना इंस्पायर होते हैं विराट कोहली से? किंग कोहली कहा जाता है और चेज मास्टर भी कहा जाता है उनको, जो बड़े मैच होते हैं उनको वो जिताते आए हैं। जी, वो बहुत ही फिट प्लेयर हैं। उनका माइंडसेट अलग ही रहता है। वो एग्रेसिव रहते हैं फील्ड में और सबको मोटिवेट भी करते हैं। वो बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है हर उस खिलाड़ी के लिए जो अपने टीम के लिए अच्छा करना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर क्रिकेट एक आकाश है तो विराट कोहली उसका ध्रुव तारा ही कहा जाएगा। कुछ लड़कियां भी हमारे साथ हैं। विराट कोहली अचानक से संन्यास की घोषणा कर दिए हैं, ऐसे में क्रिकेट प्रशंसक होने के नाते आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? पहले बात तो सुनने का बाद बहुत दुख हुआ, क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर थे। उन्होंने बोला था कि मैं चाहता हूं कि मैं टेस्ट में 10,000 रन हो, लेकिन कुछ रन बाकी थे। मेरे हिसाब से सचिन तेंदुलकर के बाद अगर कोई बेहतरीन बल्लेबाज थे तो वो थे विराट सर, क्योंकि उनका हर शॉट सही तरीके से खेलते थे, कोई भी शॉट हो वो सही तरीके से खेलते थे। चेज मास्टर भी कहा जाता है। विराट कोहली तमाम क्रूशल मैच में भारत को जिताया है उन्होंने। वो वर्ल्ड कप का भी हिस्सा रह चुके हैं, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का भी हिस्सा रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप भी उन्होंने खेला है। तो ऐसे में बहुत बड़ा अनुभव अब टेस्ट क्रिकेट में नहीं रहेगा। देखिए, बहुत सारे प्लेयर्स नए आए हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, और विराट कोहली का ये पर्सनल डिसीजन था। देखा जाए तो फिटनेस और बैटिंग्स में उनकी कोई मतलब एबिलिटी भी कोई डाउट नहीं कर सकता। मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थे इंडिया के। बट अब उनका वो पर्सनल डिसीजन है, अब वो क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं कह सकता। बट ही वाज द वन ऑफ द। आपको कितनी मायूसी जब ये? मायूसी का क्या है, हमारे मायूसी करने से कोई मतलब नहीं है। बट एज अ फैन हमको बुरा लगा कि मतलब ही हैज़ पोटेंशियल और था, और भी अच्छा कर सकते थे वो, और रन्स बना सकते थे। बट
शतकों का शतक नहीं पूरा कर सके। सचिन तेंदुलकर का जो ये रिकॉर्ड है वो अभी भी कायम है, लेकिन सचिन ने खुद कहा था कि या तो रोहित शर्मा या विराट कोहली ही में वो पोटेंशियल है कि मेरा रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। अब अगर ये रिकॉर्ड तोड़ पाता तो विराट कोहली इंडिया की तरफ से तोड़ पाते, लेकिन अब उनको अभी और खेलना चाहिए था। उनकी फिटनेस थी अभी कि वो और खेल सकते थे 4-5 साल। अब ऐसा प्लेयर अब इंडिया में हुआ, कष्ट हुआ, ज़्यादा दुख हुआ। वंस इन अ जनरेशन प्लेयर थे वो। हाँ। और अब हम लोग उन्हीं को देख के मोटिवेट होते हैं। और कि कितने घंटे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं? यहाँ पे हम लोग 4-5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं जी। और विराट कोहली को ही देख के हर एक यूथ क्रिकेटर इंस्पिरेशन लेता है कि मुझे ऐसा बनना है। और उनके इस डिसीजन से सबको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। सबको ज़्यादा दुख हुआ और कई कई जनरेशन निकल जाती है तब इस तरह का क्रिकेटर आता है। आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग, क्योंकि जो विराट सर है उन्होंने बहुत ही टेस्ट क्रिकेट को एक बहुत ही हाई लेवल पे ले गए। तो ही हैज़ लिटरली डोमिनेटेड दिस फील्ड एंड जो ऑफ कोर्स वी विल मिस हिम प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। या दैट। तो आप भी लड़की हैं, लड़की होकर के आप क्रिकेट खेल रही हैं। अब तो लड़ाकू विमान भी लड़कियां उड़ा रही हैं और महिला क्रिकेट में भी जो नाम है वो काफ़ी हम कहेंगे कि आगे जा रहा है। आपके घर वालों ने जब ये डिसीज़न लिया या आपने डिसीज़न लिया, किसका डिसीज़न था ये? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज माय पेरेंट्स डिसीजन, देन इट वाज माय डिसीजन, बट आई एम हाईली ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया एंड आई एम स्टिल हियर। तो कितना अच्छा लगता है जब यहाँ ग्राउंड पे आप प्रैक्टिस करने आती हैं? कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं? बेसिकली 3 to 3:30 hours, that's it. 3 से 3.5 घंटे आप प्रैक्टिस करती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। मोहम्मद भाई, आप बताएं, विराट कोहली अब तो टेस्ट क्रिकेट में नहीं नज़र आएंगे और बाकी फॉर्मेट में हम कह सकते हैं T20 से भी रिटायरमेंट उन्होंने ऐलान कर ही दिया है। ऐसे में अब जो वनडे क्रिकेट में वो दिखेंगे तो कितनी मायूसी है कि टेस्ट क्रिकेट में अब विराट नहीं है? मायूसी तो एक रहेगी, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर थे कि जिनसे सारे यंगस्टर को, सारे यूथ को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती थी। उनका एटीट्यूड लेवल, उनका माइंडसेट, उनका टेम्परामेंट, जिस तरह से वो ग्राउंड पे दिखाते थे, तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें एक दिमाग में रहेगी कि हाँ, अब हम लोगों को वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। बट एज़ वी ऑल नो कि हम लोग ये होप करेंगे कि वो फिर वापस से ODI क्रिकेट में आएंगे और वहाँ अपना बेस्ट देंगे और हम लोग उनकी वापस से वो सारी क्रिकेट एबिलिटीज़ हम लोग को दोबारा देखने को मिलेगी। तो सभी ये जो आप क्रिकेटर्स यूथ देख रहे हैं, ये सभी मिस कर रहे हैं विराट कोहली। इतने शानदार प्लेयर थे टेस्ट क्रिकेट में। आप बताइए सर, आप इन लोगों को कोच देते हैं, कोच हैं आप, इनके कोचिंग देते हैं लगातार। विराट कोहली का जाना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कितना बड़ा झटका आप मानते हैं टेस्ट क्रिकेट में? टेस्ट क्रिकेट में विराट नंबर 1 प्लेयर है और इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो अभी उसको 2 से 3 साल खेलना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस जनरेशन में उसकी जगह लेने वाला कोई प्लेयर नहीं, और जिस डाउन पे वो खेलता था वो पोजीशन अभी फिल करना मुश्किल है जो है। आप खुद एक खिलाड़ी हैं, ये बताइए, फिटनेस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा था अभी भी विराट कोहली का, फिटेस्ट खिलाड़ी कहे जाते हैं। ऐसे में अचंभित कर दिया ये निर्णय, और एक्स पर उन्होंने जिस तरह से ये संदेश दिया, उसके बाद जो उनके प्रशंसक थे, फैंस थे, उनका दिल टूट गया। जी हाँ, ये डिसीजन थोड़ा शॉकिंग था सबके लिए जो है, और उनका ये पर्सनल डिसीजन था। और रही बात फिटनेस की, तो विराट नो डाउट अभी भी वर्ल्ड में सबसे फिट खिलाड़ी है। कंटिन्यू रन बना रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अभी भी IPL में लगातार रन बना रहे हैं, ऑरेंज कैप होल्डर भी थे अभी बीच में, तो टॉप 5 में अभी भी विराट का नाम है और लगातार रन बनाते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि फिटनेस और फॉर्म कोई इशू रहा होगा उनके लिए। बाकी ये उनका पर्सनल डिसीजन है, हो सकता है आगे प्लेयरों को मौका नहीं मिल रहा है जो यंगस्टर हैं, तो उनको मौका देने के लिए ये डिसीजन लिया गया, क्योंकि साथ में रोहित शर्मा भी, उन्होंने भी रिटायरमेंट अपनी दी है। तो ये 2 प्लेयरों की जगह खाली हो रही है, तो हो सकता है नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा उसमें। शायद नए खिलाड़ियों को मौका देना है। ये बताइए, आपने फ़िटनेस का जिक्र किया, फ़िटनेस के लिए यहाँ जो बच्चे ट्रेनिंग लेने आते हैं, किस किस तरह की आप उनको ड्रिल कराते हैं या फिर एक्सरसाइज कराते हैं? देखिए, गेम में कोई भी गेम हो, क्रिकेट ही नहीं बल्कि अदर गेम भी जितने भी हैं, उसमें फ़िटनेस एक मेन हिस्सा होता है। अगर आप कोई भी गेम खेलना चाहते हो तो प्राइमरी चीज़ फिटनेस है, बेसिक और फिटनेस दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो फिटनेस के लिए बच्चे जो ग्राउंड पे हैं, शाम में तो नहीं होता, शाम में इनका नेट सेशन चलता है, सुबह के टाइम में बच्चे आते हैं और यहाँ पे 2 से ढाई घंटे 3 घंटे अपनी ट्रेनिंग करते हैं और जो है ट्रेनिंग पूरी करके वो फिट रहना चाहिए। बिल्कुल, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। जो जुनून, मैंने विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा का भी इंटरव्यू किया था। राजकुमार शर्मा ने कहा था कि 12-13 साल के विराट कोहली में जो जुनून, जज्बा उन्होंने देखा
था उस वक्त वो आज के किसी भी युवा क्रिकेटर में आमतौर पर उन्हें नहीं नज़र आता। और यहाँ पर भी तमाम जो क्रिकेटर्स हैं, हम कहें कि जो युवा पीढ़ी है वो तैयार हो रही है। क्या कहेंगे, कितना मिस कर रहे हैं आप लोग विराट कोहली को? जी, विराट कोहली मेरे आइडल रहे हमेशा से, मैंने उनको बहुत फॉलो किया है। मैं करीब 6-7 साल से तब से मैं उनको फॉलो करता आ रहा हूँ। फिर न्यूज़ आई कि वो रिटायर हो गए, तो होता है ना, अच्छा नहीं लगता है हमारा जो इसको देख के बड़े हुए वो अचानक से ना खेले, तो ये थोड़ी सी अजीब बात तो है। विराट कोहली रिटायर। आपका भी फेवरेट विराट है? यस सर, मेरा भी फेवरेट विराट कोहली है। वो इस एरा का बहुत अच्छा प्लेयर है और मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाली जनरेशन में उसके जैसा प्लेयर कोई आ सकता है। बिल्कुल उनकी तरह कोई परफॉर्म कर पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक क्रिकेटर और है वैभव सूर्यवंशी, कम उम्र में उसने शतक जड़ा है। ऐसी ही जनरेशन अगर आएगी तो शायद भारतीय क्रिकेट का जो भविष्य है वो काफ़ी सुनहरा होगा। जी, तो क्या कहेंगे विराट के लिए? विराट कोहली मेरे आइडल रहे हैं बचपन से, उनको देखते हुए आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका कितना एग्रेशन रहता कौन था। सा आपको उनका शॉट्स पसंद है? कवर ड्राइव। कवर ड्राइव। आपको कौन सा शॉट पसंद है? कवर ड्राइव और पुल। कवर ड्राइव पुल। आप क्या कहेंगे? कवर ड्राइव और फ्लिक। फ्लिक, कवर ड्राइव, पुल। आपको कौन सा विराट का शॉट पसंद था? मुझे वो जो ऑन ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव मारते थे बहुत अच्छा लगता था। सचिन तेंदुलकर की याद दिलाते थे, ऐसा जो शॉट मारते थे। और टेस्ट क्रिकेट में जैसे कि जो एग्रेसिव रोल चाहिए रहता है, और एग्रेसिव रोल वही कर सकता है जो सीनियर प्लेयर होगा। क्या नाम है आपका? पार्थ। उम्र आपकी कितनी है? 12 साल। 12 साल के पार्थ ने काफ़ी अच्छी बातें हमें बताई। आपकी एज क्या है? जी 12 साल। 14। 16 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक छोटे बच्चे भी यहाँ पर आते हैं और यही उम्र है जब क्रिकेट में चयन भी होता है। आप बताएं साहब, आपके हाथ में मैं बॉल देख रहा हूँ, आप बॉलर हैं? यस। तो विराट कोहली अब टेस्ट क्रिकेट में नहीं आ पाएंगे। जैसा उन्होंने मनोरंजन किया या देश का नाम रोशन किया, उस तरह की स्थिति अब टेस्ट क्रिकेट में नहीं देखने को मिलेगी। सचिन का रिकॉर्ड टूटते टूटते रह गया। काफ़ी शतक थे जो नहीं पूरे हो पाए, शायद 19 शतक ऐसे हैं जो पूरा करते तब सचिन की बराबरी होती। लेकिन सचिन ने ही कहा था कि विराट कोहली या रोहित शर्मा ही तोड़ सकते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो वो तो बात है ही, क्योंकि वो एक क्रेडिट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, तो उनके जैसा तो कोई है नहीं। लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे चल के उनके जैसा कोई प्लेयर आए, हम लोग को भी मौका मिले आगे चल के। कितना मिस कर रहे हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा। तो ये उनके प्रशंसक हैं विराट कोहली के। विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जो कि हम कह सकते हैं दशकों में, सदियों में एक ही बार आता है। पहले हम लोग डॉन ब्रैडमैन, ब्रायन लारा और तमाम बड़े बड़े बल्लेबाज, विवियन रिचर्ड्स जैसे महान खिलाड़ी, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, इस स्तर का जो खिलाड़ी विराट कोहली था, उसने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। और तमाम जो प्रशंसक हैं वो ज़रूर उनके चेहरों पे हमें मायूसी नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।